जितनी भी बड़ी टीम्स हैं वो वन मैन शो नहीं है। बुमराह गया भारत से, शामी 12th मैन बना रहा, कोहली की फॉर्म ऊपर नीचे होती रही, केएल राहुल 6-8 महीने बाहर रहे, तो क्या कोई डिप थोड़ी आया इतना मैसिव। आपकी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी, आपका होमवर्क अच्छा, आपकी क्लैरिटी है, आपके पास टैलेंट और स्किल्स हैं, तो ये टीमें जो है ये विलियमसन पे नहीं चलेगी। वो एक जबरदस्त तरह से गेंद को हवा में हैंग करा देते हैं और फिर तेज भी करते हैं, और उनको बॉलिंग आती है और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, तो जिसकी वजह से वो हमेशा खेलते हैं। तो ये अब देखने की बात यही है ना कि 380 पे 380 हो गया, इससे बड़ी क्या परफॉर्मेंस होगी। आरबी भाई, जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया की कल भी हमने बात की, आज भी हम यही कर रहे हैं कि एक ऐसी साइड जो हमेशा मेंटली सबसे स्ट्रांग समझी जाती है। ट्रेविस हेड की बात करें तो पहले मैचेस नहीं खेल रहे थे, जैसे चांस मिला तो उन्होंने बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि उनका पहला मैच, और आते ही जो शानदार सेंचुरी उन्होंने स्कोर की 180 के स्ट्राइक रेट के साथ, 67 बॉलों के ऊपर उन्होंने सेंचुरी की है। और इसी की तरह उनके बाकी प्लेयर देखें, मैक्सवेल की इनिंग्स की बात करें, पैट कमिंस ऑब्वियसली हम सब जानते हैं फास्ट बॉलर हैं, जिस तरह की शानदार उन्होंने बैटिंग की। और सबसे यूनिक चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया की हम लास्ट 3-4 डेकेड से देख रहे हैं कि जब क्रंच मोमेंट पे मैच आता है तो वो बिल्कुल पैनिक नहीं करते, अपने नर्व्स को लूज नहीं करते। ये सक्सेस जो इनकी है उसको कैसे देखते हैं कि इतनी मेंटली स्ट्रांग कैसे ये साइड है? देखिए, ये जो टीम्स की यही देखने की बात है कि वो क्लैरिटी के साथ एक चीज को अटेम्प्ट करते हैं, उसमें फिर कोई शुबा नहीं उनको होता, और उसी तरह की टीम खिलाते हैं जैसे कि कंडीशंस हैं, जैसे कि ऑपोजिशन है, कौन सी प्लेयर्स ऑपोजिशन को तंग कर सकते हैं, गोल क्या है। पहले तो आप 22 गज को असेस करते हैं ना, फिर उसके बाद अपनी टीम उतारते हैं, फिर आप फिटनेस चेक करते हैं, फिर एटीट्यूड, फिर देखते हैं एक्सिक्यूशन कौन अच्छी करता है, गेम अवेयरनेस किसकी ठीक नहीं है, उसको ये बाहर बिठा देते हैं। क्योंकि अब सेंटनर जो है फॉर एग्जांपल, वो एक मीडियोकर टैलेंट है, मगर क्योंकि उनका तो फॉलो थ्रू भी अजीब सा है, उनके पूरी बाजू भी नहीं लगता है जो नॉन बॉलिंग आर्म है, मगर क्या है कि वो एक जबरदस्त तरह से गेंद को हवा में हैंग करा देते हैं और फिर तेज भी करते हैं, और उनको बॉलिंग आती है और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, तो जिसकी वजह से वो हमेशा खेलते हैं। तो ये अब देखने की बात यही है ना कि 380 पे 380 हो गया, इससे बड़ी क्या परफॉर्मेंस होगी। मतलब टीमें जो बड़ी टीम्स हैं वो ऐसे खेलती हैं, फिर उसमें क्लैरिटी भी है, फिर वो ट्रेविस हेड टाइप का भी जो प्लेयर आता है वो बिल्कुल तैयार पक्का आता है। वो कोई ये नहीं है कि टाइम लेता है कि मैं सेटल हो जाऊं या मैं 50 करूंगा उसके बाद मैं मारूंगा। उसने असेस की पिच, दूसरे बॉल पे अटैक शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं रमीज सर। अगर हम कल न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने फाइट बैक किया और उन्होंने ये साबित किया कि वो भी एक बेहतरीन टीम है। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ प्लेयर्स की, लॉकी फर्गसन की जब हम बात करते हैं, केन विलियमसन की हम जब बात करते हैं, तो वो उनकी नाकामी की वजह बनी, उनका ना खेलना। आप क्या इस चीज़ से एग्री करते हैं? क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट भी कल इस चीज़ पर बात कर रहे थे कि उनका अगर टीम में वो होते और वो पार्टिसिपेट करते तो शायद परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रहती। लेकिन हमने देखा कि केन विलियमसन भी नहीं थे कल, और उनके कैप्टन भी हैं ऑब्वियसली, उनके और उनकी इंपॉर्टेंस बड़ी रखते हैं टीम में ना। तो आप क्या समझते हैं, क्या उनका ना होना नाकामी की वजह बना? देखिए, वो वन मैन शो नहीं है ये न्यूजीलैंड, या जितनी भी बड़ी टीम्स हैं वो वन मैन शो नहीं है। बुमराह गया भारत से, शामी 12th मैन बना रहा, कोहली की फॉर्म ऊपर नीचे होती रही, केएल राहुल 6-8 महीने बाहर रहे, तो क्या कोई डिप थोड़ी आया इतना मैसिव। आपकी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी, आपका होमवर्क अच्छा, आपकी क्लैरिटी है, आपके पास टैलेंट और स्किल्स हैं, तो ये टीमें जो है ये विलियमसन पे नहीं चलेगी। ये जो उस मौके के ऊपर और फिर तो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। आप देखें, वो रविंद्रा आए, वो बाहर ही नहीं अब हो सकते हैं, उनके इर्द गिर्द अब ओपनर्स जो हैं वो स्लॉट हो रहे हैं। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से सीज करना। तो बहुत बड़ा ये रन चेस था, ये इम्पॉसिबल सा रन चेस था, मगर क्या खूब रन चेस किया इन्होंने। दोनों तरफ से कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। न्यूजीलैंड ने खासी खराब फील्डिंग की है उस लिहाज से, क्योंकि अगर कैचेस कर लेते कहीं तो ये इतना स्कोर भी ना ऑस्ट्रेलिया करती, मगर फिर भी बहुत अच्छा कमबैक करके 380 तक उसको रोका और उसके बाद ऑलमोस्ट 380 कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के पास भी अपॉर्चुनिटी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेंगलुरु में, मगर हम 300 पे ही दम तोड़ दिया। हालांकि विकेटें हाथ में थी, सब चीजें ठीक जा रही थी 35 या 38वें ओवर तक, उसके बाद नोज डाइव न्यूजीलैंड ने नहीं किया। सो इनको पता है कि इसको प्रोलॉन्ग करेंगे, इनके पास एसेट्स हैं, जैसे जिमी नीशम है,
वो तो मिस हो गया उनका फुल टॉस, जो कि सिंगल हुआ, फिर उस पर रन आउट भी हो गया क्योंकि उनका स्ट्राइकर वाइज तो छक्का था, मैच जीत गए हुए थे। सो एक शॉट दूर थे हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए न्यूजीलैंड ने बिल्कुल भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।